शनिवार की दोपहर अमरोती जिला सामान्य अस्पताल के ओपीडी कक्ष में नागरिकों का तांता लगा हुआ था। वजह ये थी कि उस दरमियान मोर्शी निवासी भास्कर वाघ अपनी पत्नी के साथ किसी काम के लिए अस्पताल में पहुंचे थे। इसी दरमियान ओपीडी कक्ष में मौजूद निखिल वाड़वे और भास्कर वाघ के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद में निखिल वाड़वे ने भास्कर वाघ के साथ हाथापाई करनी शुरू कर दी। ये देख पत्नी बीच बचाव करने गई तो निखिल वाड़वे ने पत्नी से भी हाथापाई की। इस हाथापाई में उस महिला के नाक से मुंह से खून बहने लग गया था। ये नजारा देख नागरिकों ने उस समय बीच बचाव करते हुए निखिलवे को भास्कर वाघ से छुड़वाया। ये तस्वीरें ओपीडी कक्ष की है जहां पर उस महिला के नाक एवं मुंह से खून गिरा था। इतना ही नहीं तो बीच बचाव करने के बाद नागरिकों ने इस दुर्घटना के संदर्भ में तुरंत ही सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन को सूचना दी। सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन का दल तुरंत ही अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में पहुंचा और निखिल वाड़वे सहित भास्कर वाघ और उनकी पत्नी को थाने लेकर रवाना हुए। इस घटना के संदर्भ में खबर पड़े जाने तक सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होने की प्रक्रिया जारी थी। इस घटना के संदर्भ में आइए भास्कर वाघ से जानते हैं कि आखिर घटना क्या हुई थी। मैं बाहर गांव से लीदा गांव से आ गया यूनिट में इलाज करने के लिए, और जब मेरा इलाज हुआ तब मैं वापस जा रहा था तो मेरे पार्किंग वाले को पैसे देने के वास्ते मैं गया तो मेरे किस्से में पैसे नहीं थे। मैंने इसको पूछा, भाई मेरे पैसे गए। ये दिन भर से मेरे पीछे घूम रहा था। इसने एकदम मुझको मारना चालू कर दिया। मुझे भी मारा और मेरी पत्नी को भी मारा। ना जान ना पहचान इसकी हमारी। ये हमारे को वार्ड दिखा रहा था। शिकायत दी कि शिकायत की ना इसकी। वैसे भी अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में इन दिनों एजेंट स्वरूप काम करने वाले एवं घुमतुओं का डेरा बना हुआ रहता है और ये सब के सब मिलकर यहाँ बाहर गांव से आने वाले नागरिकों के साथ में लूटपाट के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, जिसकी कई बार शिकायतें भी सुनने को मिली है। लेकिन जिस समय ये हाथापाई का नजारा चल रहा था उस समय देखने वाले नागरिकों के बीच में ये चर्चा खुलेआम चल रही थी कि इन दिनों अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में एजेंटों का खुला गुंडा राज चल रहा है, जो अपनी मनमर्जी के हिसाब से कोई भी काम करवाने के लिए नागरिकों से भरपूर पैसे ऐंठते हैं। अब इस संदर्भ में जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम क्या कदम उठाते हैं, ये भी सोचने जैसी बात रहेगी। शनिवार की रात तड़के 1:30 बजे के आसपास भंडारा जिला सरकारी अस्पताल के अति दक्षता केयर यूनिट में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई, जबकि दूसरे यूनिट में रखे गए 7 बच्चों को बचाने में दमकल विभाग ने सफलता हासिल की है। इस दर्दनाक हादसे के चलते संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में सनसनी मची हुई है, तो दूसरी ओर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस संदर्भ में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं, तो वहीं इस दुर्घटना में मरने वाले बच्चों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा भी दिए जाने की बात कही गई है। इस दर्दनाक हादसे में मरने वाले बच्चों में वंदना मोहन शेडाम भंडारा, योगिता विकेश धुरसे भंडारा, प्रियंका जयंती बसुशंकर भंडारा, कविता बोरलाल कुमरे भंडारा, केशनी धर्मपाल आगरे भंडारा, दुर्गा विशाल रंगाड़े डाकला, गीता विश्वनाथ बैर भंडारा, हीरकन्या हीरालाल भानकर उजगांव साकोली का समावेश है। इस दुर्घटना के संदर्भ में जानकारी इस प्रकार से सामने आई है कि रात 1:30 बजे के आसपास आउटबोर्ड यूनिट से धुआं निकलते हुए ड्यूटी पर तैनात परिचारिका को दिखाई दिया, जिसके बाद उसने दरवाजा खोला तो धुआं ही धुआं पूरे यूनिट में भरा हुआ था। परिचारिका ने इसकी जानकारी अस्पताल के अधिकारियों को तुरंत दी। उसके बाद अग्निशमन दल की गाड़ियां तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंची और बचाव कार्य में जुट गई थी। एनएसयू के फुटबॉल E1 जैसे 2 यूनिट है, जिसमें मॉनिटर में रहते 7 बालकों को बचाया गया है, जबकि 10 बालकों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के चलते अस्पताल द्वारा बरतने वाली सावधानियों पर सवालिया निशान भी उठाए जा रहे हैं और इस दर्दनाक हादसे के संदर्भ में आइए बात करते हैं भंडारा जिले के जिला शल्य चिकित्सक प्रमोद खंडाते से। भंडारा सामान्य रुग्णालयामध्ये आपल्याकडे एसएनसीयू युनिट आहे। त्या एसएनसीयू युनिटमध्ये जवळपास इनबॉर्नमध्ये 7 आणि आउटबॉर्नमध्ये 10 असे गंभीर आजारानं न्यूबॉर्न बच्चू भरती होते। तर आज जवळपास 1:30 वाजता सिस्टर ड्युटीवर होती। सिस्टर ड्युटीवर असताना अचानक आउटबॉर्नमध्ये स्मोक झाला, त्या पूर्ण धुरानं पूर्ण रूम बंद झाली ती। तर मग धावत धावत सिस्टर गेल्या, आत दरवाजा उघडला
त्यांनी जसा दरवाजा उघडला पूर्ण त्या धुराचा धूर त्यांच्या चेहऱ्यावर आला. त्याच्यामुळे त्यांना काही दिसलं नाही. लगेच त्यांनी फोन केला सिनियर ऑफिसरला. सगळे डॉक्टर आले, सिव्हिल सर्जन पण आले, मी स्वतः आलो, ACS आले, सगळेच आमचे डॉक्टर घटनास्थळी विदिन 5 मिनिटांमध्ये पोहोचले. ज्यांना जसं होते त्यांनी बच्चू काढले. आमच्या डॉक्टरांनी प्रयत्न करून बच्चू काढले, ते बाहेर काढले आणि मग लगेच 5 मिनिटांमध्ये फायर ब्रिगेडची गाडी आली. फायर ब्रिगेडच्या गाडीनी ती बाहेरूनच दरवाजा तोडून जे इनबॉर्नमध्ये जे बच्चू होते ते 7च्या 7 बच्चूंना त्यांना सुखरूप बाहेर काढले. पण आउटबॉर्नमध्ये जे असलेले बच्चू 10 बच्चू होते ते बच्चू आम्ही काही वाचवू शकलो नाही. आम्ही सगळं प्रयत्न केलं पण तरी आम्ही काही वाचवू शकलो नाही. आमचा पूर्ण स्टाफ तिथे हजर असून सुद्धा आम्ही वाचवू शकलो नाही त्यांना. तर त्याच्यामुळे हे जे 10 बच्चू आहे ते त्यांचा आम्ही या नातेवाईकाकडे हे करू, नातेवाईकाकडून ओळख पटवून आपण त्याच्या समोरची कारवाई करू. त्यांची परिस्थिती कशी आहे? जे 7 जे बच्चू आहे ते एकदम चांगले आहे. त्यांना आम्ही दुसऱ्याकडे इमिजिएटली शिफ्ट केलं. त्याच्यासोबत आजूबाजूचे जे वार्ड आहे तिथले सुद्धा पेशंट आम्ही जसं ICU आहे, ICU आम्ही नवीन बिल्डिंगमध्ये शिफ्ट केलं. लगेच तिथले पेशंट शिफ्ट केले. डायलिसिसचे पेशंट आम्ही शिफ्ट केले. लेबर रूममधले जे डिलिव्हरीज होते त्या तात्पुरतं आम्ही दुसरीकडे चालू केलं. आणि एक वार्ड आहे PNC वार्ड, तिथले सुद्धा महिला, गरोदर महिला, त्यांना आम्ही दुसऱ्या वार्डामध्ये सुखरूपपणे शिफ्ट केलं. नाही, या अगोदर तशा घटना झालेल्या नव्हत्या. फारच लवकर म्हणजे कंट्रोलमध्ये आल्या होत्या त्या. शॉर्ट सर्किटमुळे झालं असं म्हणता येईल आता सर? हे नक्की काही सांगता येत नाही, पण नक्की शॉर्ट सर्किटमुळेच होतं ते. इनबॉर्न म्हणजे जे बच्चू आहे इनबॉर्न म्हणजे हॉस्पिटलमध्ये डिलिव्हरी झालेले राहतात त्यांच्यामध्ये जे बच्चू डिलिव्हरी झाल्यानंतर जो बच्चू सिरियस होतो त्यांना आपण इनबॉर्नमध्ये ठेवतो. आउटबॉर्न म्हणजे हे बाहेर तालुक्यामधून आले, जिल्ह्यातून आले, भंडारा जिल्ह्यातून बाहेरून आलेले जे बच्चू आहे ते आउटबॉर्नमध्ये. शनिवार की शाम 6 बजे के आसपास अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में 3 मरीज घायल अवस्था में इलाज के लिए भर्ती करवाए गए। इन मरीजों के संदर्भ में जानकारी इस प्रकार से सामने आई है कि अमरावती मोर्शी रोड पर माहौली जागीर पुलिस स्टेशन हद अंतर्गत आने वाले डवरगांव के पास में डिस्कवर मोटरसाइकिल क्रमांक MS 275058 पर नांदगांवपेट निवासी नंदकिशोर डोईफोड़े उम्र 45 वर्ष एवं अंकुश नंदकिशोर डोईफोड़े उम्र 24 वर्ष नांदगांवपेट अपने निवास स्थान पर लौट रहे थे कि तभी सामने से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल ने इनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि इसमें सामने वाली मोटरसाइकिल पर सवार दिनेश देवीदास तायडे उम्र 45 वर्ष जेवड़ नगर अमरावती निवासी गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके बाएं पैर के घुटने के पास की हड्डी टूटकर मांस के बाहर आ गई, तो वहीं नंदकिशोर एवं अंकुश भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। तब तक इस दुर्घटना के संदर्भ में तायडे परिवार एवं डोईफोड़े परिवार को सूचना मिल चुकी थी। दोनों ही परिवार वाले अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में नजर आए। दिनेश देवीदास तायडे की प्रकृति नाजुक बनी हुई थी और उन्हें इलाज हेतु नागपुर रेफर किए जाने की बात डॉक्टरों के बीच चल रही थी। कई दिनों से मोटरसाइकिल दुर्घटनाओं का प्रमाण दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। नागरिक गैर जिम्मेदाराना तरीके से वाहनों को चला रहे हैं, जिसके चलते स्वयं तो घायल हो ही रहे हैं लेकिन दूसरों को भी घायल कर रहे हैं। अनेक दुर्घटनाओं में कई परिवारों के घर के चिराग भी बढ़ती दुर्घटनाओं के चलते बुझ रहे हैं।